प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और मैं आपके सामने एक बात कहना चाहती हूँ कि चारों तरफ जब हम ये देख रहे हैं कि हाहाकार मची हुई है, हर समय हमको ये लगता है कि अब किसका फ़ोन आएगा, अब क्या बताया जाएगा। मेरे अपने ही परिवार में बहुत लोगों का प्रभु के पास चले गए और बहुत लोग बिना प्रभु के ही मरते चले जा रहे हैं। एक बहुत ही बेचैनी का समय है घर घर में। इवन हमारे अपने रिश्तेदार, हमारे परिवार के लोग किस प्रकार से एकदम जैसे लग रहा है गाजर मूली की तरह ख़त्म हुए जा रहे हैं। और इसका एक ही उत्तर मुझे मिलता है कि प्रभु एक बहुत बड़ी जागृति भेजने जा रहे हैं और बहुत बड़ी जागृति भेजना चाहते हैं, परंतु वो कहाँ जागृति को भेजेंगे? कलीसिया में। जो कलीसिया उसका लाइट है, उसकी लाइट है, वही उसका नमक है। इसके अब बाहर वो किसी भी प्रकार से जागृति नहीं भेज सकते हैं, परंतु हम जो हैं लौदीकिया की कलीसिया के समान हो रखे। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि प्रभु इस समय हमको चेतावनी देना चाहते हैं। चेतावनी, चेतावनी और चेतावनी। और वो हमसे कह रहे हैं, जैसा कि लौदीकिया उसके तीसरा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 15 और 16 आयत में लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। क्योंकि जब वो हमारे पास आता है और वो चाहता है कि कलीसिया के अंदर वो देखे कि किस प्रकार से वो उसको इस्तेमाल कर सकता है इस जागृति के लिए, पर जब वो उसको गुनगुना पाता है तो वो उसको उगलने पर है। और ठीक इसी के बाद हम फोर्थ अध्याय में देखते हैं कि प्रभु यूहन्ना से कहता है, ऊपर आ जा, जो कि रैप्चर को दिखाता है। इससे पहले कि रैप्चर आए, इससे पहले कि रैप्चर हो, उससे पहले एक बहुत बड़ी जागृति आना ज़रूरी है और ये परमेश्वर की इच्छा है। परंतु कहाँ जागृति आएगी? जागृति आएगी कलीसिया में, चर्च में, उसके अपने लोगों में, अपने लोगों के द्वारा। परंतु अगर हम गुनगुने पाए गए तो कहीं पर भी वो कहाँ उंडेलेगा। तो ये एक तरह से जैसे मुझे लग रहा है कि पूरे कलीसिया हिलाई जा रही है, ताकि हम घुटनों पर आ जाएं, अपने मन को कठोर ना कहें। हम ये ना कहें कि प्रभु तू कहाँ बैठा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। परंतु मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये बहुत बड़े बड़े झटके हैं जो हमारे जीवनों में आ रहे हैं इस समय। हमसे भी छोटे हमारे भाई बहन चले जा रहे हैं और मेरा मन बस यही कह रहा है कि ये एक जागृति के लिए कार्य हो रहा है। इस जागृति के लिए प्रभु सब कुछ कर रहे हैं ताकि उसकी कलीसिया उठकर खड़ी हो जाए, जागृत हो जाए, गुनगुनापन उसका दूर हो जाए, नहीं तो वो उसको उगलने पर है। ये मत सोचिए मेरे प्रियो, आप जो जिंदा हैं, आपकी जिंदगी की सांस चल रही है, ये ना सोचो कि आप उन लोगों से बेहतर हो जो कि हमसे पहले चले गए। वो ऐसे थे, वैसे थे, इसलिए परमेश्वर ने उनको उठा लिया ना। ये प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर, मुझ पर है, चाहे वो 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 10 साल का हो, परंतु प्रभु हमारे पर अनुग्रह कर रहा है इस समय। और वो चाहता है कि हम जो है किस प्रकार से जो है वो इस अनुग्रह को तुच्छ न समझिए, परंतु इसका आदर करिए। जब तक प्रभु ने आपको इस दुनिया में रखा है, बस एक ही काम करना है कि आपको प्रभु की उपस्थिति में रहना है, प्रभु की नज़दीकी में रहना है, उसको सीख करना है, उसको जानना है। और वही है जो कि हमको इस महामारी से बचा सकता है, और वही है जो कि हमको अपनी महिमा के लिए इसमें इस्तेमाल कर सकता है मेरे प्रियो। और प्रभु हमसे ये चाहता है कि वो आपको एक ज्योति के समान, एक नमक के समान इस्तेमाल करे। हाँ, बहुत से लोगों के साथ साथ मसीह लोग भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि ख़त्म मेरा मतलब कि यहाँ से दुनिया से चले जा रहे हैं, उनका जीवन इस संसार से ख़त्म हुआ जा रहा है।
परंतु प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, लूत की पत्नी के समान पीछे ना देखें, लूत के बेटियों के समान उसी पापों में ना रहें। और लूत का क्या प्रॉब्लम था, लूत की पत्नी का और उसकी बेटियों का, कि वो लोग श्रापित हो गए। उनका यही था कि वो लोग पाप को पाप नहीं समझते थे। इस समय पाप को पाप ना समझना ही सबसे बड़ा जो है पाप है। इससे प्रभु बहुत घृणा करता है। अगर हम कहें कि नहीं जी सब चलता है, और वही सब हो रहा था इन दिनों में। और प्रभु परमेश्वर ने ये फैसला किया कि अपनी दुल्हन को ले जाने से पहले वो इस दुनिया में एक बहुत बड़ी जागृति भेजना चाहते हैं, और उसके द्वारा बहुत बड़ा काम होना चाहता है। वो क्यों? ताकि कलीसिया के लोग जागृत हो जाएं, ताकि लोग जो मूर्ख कुंवारियाँ हैं, जिनको सब पता है कि प्रभु आने वाला है, फिर भी अपनी कुप्पी में तेल नहीं लिए हुए हैं, वो ले सकें। मेरे प्रियो, आज आप ये बात जो आप लोग ये चिंता करते हो कि मेरे बच्चों की शादियां कैसे होंगी, मेरे बच्चों की नौकरी कैसे लगेगी, और ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसकी चिंता तो आप करना है, परंतु उससे बढ़कर ये चिंता करिए, क्या आपके बच्चे प्रभु यीशु को ग्रहण कर रखे? क्या आपके बच्चों ने यीशु मसीह को जाना है, उसको ग्रहण किया है? ये हमारी सबसे बड़ी जो है चिंता होना चाहिए इन दिनों में। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात इन दिनों में बस एक ही चीज़ मुझे लगती है, और वो है प्रभु की उपस्थिति में रहना। आप अगर जिंदा हो तो प्रभु चाहता है आप उसकी उपस्थिति में रहें, उसकी आवाज़ सुने और उसको जाने, और दूसरों को बचा सके, दूसरों को प्रभु के पास ला सके। मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है। और अभी जो आप अभी प्रभु को नहीं जानते हो, प्रभु को नहीं ग्रहण किया है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों के बीच में केवल एक ही चीज़ है जो आपको बचा सकती है, वो है यीशु मसीह को ग्रहण करना। और वो किससे बचा सकती है? ये मृत्यु तो सबका होगा, परंतु दूसरी मृत्यु से बचा सकती है। दूसरी मृत्यु क्या है? वो है नरक में जाना। मर के स्वर्ग जाना है कि मर के नरक जाना है, ये दो अलग अलग चीज़ें। प्रभु आपको नहीं चाहता कि आप नरक जाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, 2021 साल पहले, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा हो गए, ताकि वो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वो सिर्फ सक्षम है क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के लिए सजा सह ली है। इसलिए मेरी प्रियो, आइए हम प्रभु यीशु को ग्रहण करें, और जो प्रभु यीशु के लोग हैं, हम लोग सब मिलकर सरगर्म हो जाएं कि उसको हमको उगलना ना पड़े। और फिर मैं यही कहूँगी, जो हमसे पहले चले गए, ये मत सोचना कि आप उनसे बहुत अच्छे हो, परंतु प्रभु ने आप पर अनुग्रह किया है। इस अनुग्रह को तुच्छ ना समझिए, उसकी आवाज़ को सुनिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।